नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे शीतल शर्मा से और जानेंगे इनकी जिंदगी की सफलता के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, शीतल शर्मा गांव धन की फाउंडर हैं। इसके अंतर्गत गाय के गोबर से रचनात्मक घरेलू वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये मूल रूप से श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा की रहने वाली हैं। वर्तमान में पिंक सिटी जयपुर में निवास कर रही है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नाथद्वारा से ही प्राप्त की। उदयपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया और इसी के साथ इंग्लिश लिटरेचर में एमए भी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी शादी हो गई और शादी के बाद कहीं ना कहीं ये अपने घर के कामकाज में इतना व्यस्त हो गई कि इनका आगे बढ़ने का और कुछ बेहतर करने का जुनून शायद कहीं ना कहीं कम होने लगा था। और तभी इनके हस्बैंड और पेरेंट्स सभी ने मिलकर इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी के प्रोत्साहन ने इन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में इन्होंने जब ये जाना कि गाय के गोबर से कई सारी रचनात्मक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तब इन्होंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद वर्ष 2019 में गाय के गोबर से दिए बनाने के साथ ही अपने इस बिजनेस की शुरुआत की। आपको बता दें, गाय के गोबर से ये अब तक धूप बत्ती, गणेश जी, दिए और मूर्तियों जैसी कई रचनात्मक वस्तुएं बना चुकी है, जिससे लोगों ने भी काफी सराहा। गाय के गोबर का सही उपयोग कर रचनात्मक वस्तुएं बनाना और प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाने के इनके इस प्रयास को लोगों ने काफी पसंद किया। तो दोस्तों, ये इनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब चलिए आइए दोस्तों, सीधा मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी इस अमेजिंग लाइफ जर्नी के बारे में। आइए सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम शीतल शर्मा है। मैं नाथद्वारा से बिलोंग करती हूँ। अभी फिलहाल में मैं जयपुर सेटल हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं जो डॉक्टर हैं। मेरी 2 बेटियां हैं जो मेरे काम में भी हेल्प करती हैं और मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है मेरे वर्क में। हमारा काउडंग का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन है, जिससे हम लोग गाय के गोबर से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वैसे तो ये प्रोडक्शन में आने से पहले तो मेरा स्कूलिंग हुआ है नाथद्वारा से, मैरिज हुई नाथद्वारा में, सारा कुछ वहीं था। इंटीरियर डिजाइनिंग किया उदयपुर से पॉलिटेक्निक कॉलेज से, फिर एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। बट उस टाइम था कि कुछ तो करना है, लेकिन इन सब में नहीं जाना था। इंटीरियर डिजाइनिंग मेरा फेवरेट वर्क था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसमें नहीं कर पाई थी मैं। उसके बाद में ये था कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, सेटल हो गए, हाउसवाइफ बन गए। बट हस्बैंड का ये था कि कुछ तो करो, घर पे मत बैठो। मदर इन लॉ का भी था कि हम घर में बैठे, तुम मत बैठना। मेरी मदर बोलती थी कुछ कर कुछ कर, पर समझ नहीं आता था कि करना क्या है। सपोर्ट सबका था, पर पता नहीं था कि करूं क्या। जस्ट एक हाउसवाइफ नहीं बनना था। फिर स्टार्टिंग हुई यहाँ, जब हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए, हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ हुई, बच्चों का स्कूल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, तब सोचा कि कुछ तो अब करना है। फिर पता चला कि गाय के गोबर से धूप बत्ती और ये भी बनती है। तो स्टार्टिंग की दिवाली के टाइम पे, लास्ट 2019 में हमने स्टार्ट किया था। सितंबर में दिवाली दिए से स्टार्ट किया। गाय के गोबर से दिए बनते हैं, जो कि पहले तो ये सर्च किया, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि दिए बना सकते हैं, वो जलेंगे भी नहीं। और वो सारा एक पॉइंट था मेरा कि गाय का गोबर तो जल जाता है, कंडे बनते हैं, कंडों से तो जल जाता है दीपक, तो वो घर में भी नुकसान करेगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स इसमें ऐसी औषधियां मिलाई जाती हैं कि उससे कुछ नहीं होता और सारा कुछ अच्छा होगा। तो पहले खुद के लिए बनाए, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सबसे पहले तो मेरे कस्टमर थे मेरी मम्मी, जिन्होंने लेना ही था। फिर था कि घर में यूज करते हैं इस बार, फिर देखते हैं। तो धीरे धीरे सारे फैमिली मेंबर्स को दिए, सबने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो लगा कि अब आगे कर सकते हैं। फिर हमने गमले बनाए, गणेश जी बनाए, गांव में गुल्लक भी बनाई, जो कि काऊ बैंक बनाई, मतलब जो कि जस्ट आप कह सकते हैं कि गांव में बसते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी के लिए ही हमने भगवान की पूजा
घर में रखने के लिए गुल्लक बनाई, जो कि हमारे यहाँ पे माना जाता है कि भगवान के पैसे अलग रखे जाते हैं, तो उसके लिए भी था। फिर धूप बत्ती, शुभ लाभ, दिवाली के टाइम पे शुभ लाभ भी काफी अच्छे अच्छे बनते हैं, सब घरों में भी लगाते हैं। गणेश जी स्थापना के टाइम पे गणेश जी जो गोबर से बनाए, खुद के घर में गणेश जी की स्थापना करी तो लोगों को पसंद आने लगे कि हमें भी चाहिए। फिर छोटी छोटी जो गाड़ियों में डैशबोर्ड पे लगाने के लिए मूर्तियां बनती हैं, लड्डू गोपाल, जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी बनाए। इसी तरह से स्टार्टिंग हुई थी वर्क की। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ही, स्ट्रगल ही ये था कि गाय का गोबर है तो बदबू आई। मुझे भी बहुत बदबू आती थी, क्योंकि मुझे देखने वाले या मुझे मेरे साथ जानने वाले पहचान सकते हैं कि मुझे बहुत जल्दी स्मेल आती है और मुझे बहुत गंदा लगता है। तो प्रॉब्लम यही थी कि अगर गोबर से काम करना है तो बदबू आएगी, कैसे करूंगी। फिर पता चला कि गाय के गोबर को आप पाउडर फॉर्म में जब लेते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती। तो उसी से सबसे पहले तो मेरा मदर का भी पॉइंट था कि तू गोबर से बनाएगी तो तेरे को बदबू नहीं आएगी। तब मुझे भी यही लगा कि मेरे दिमाग में भी यही पॉइंट आया था कि बदबू तो आएगी मम्मी। फिर पता चला था कि गाय के गोबर को जब पाउडर फॉर्म में यूज किया और उसमें जो औषधियां मिलाई तो उसमें कोई स्मेल नहीं थी। फिर परफ्यूम वाली जो धूप बत्ती बनाई थी उससे तो इतनी अच्छी स्मेल थी कि बच्चे अपने रूम में भी लगा के पढ़ते हैं कि मम्मा अच्छी स्मेल है, इसको तो लगाने दो। और स्ट्रगल तो ये था कि गाय के गोबर को हर कोई यूज नहीं करता, तो आज भी सबको समझाना पड़ता है कि आप इसको यूज करिए, इससे अच्छा फायदा है। जैसे कि हमने सीड बॉल्स बनाए थे, वो भी काफी अच्छे रेस्पॉन्स मिला था कि जो आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, वृक्षारोपण करेंगे, तो आपको एक पौधा खरीदने के लिए आपको 10 से 15 रुपए का एक पौधा आएगा। लेकिन जो हमारी सीड बॉल है ये 2-2 3-3 रुपए की है, जिसको आप जस्ट एक थ्रो करेंगे, इसे बॉल के जैसे फेंकेगा कोई बच्चा तो भी एक पेड़ लगेगा इसमें। इसमें हमने बीज डाले हैं तुलसी के, पीपल के, वट वृक्ष के, तो इससे भी काफी अच्छा वृक्षारोपण किया जा सकता है। यही चीज करके समझाया लोगों को, तो अब काफी कुछ सही है। जी, रोल मॉडल तो है मेरे पापा, क्योंकि मैंने देखा पापा ने जॉब किया था, सिविल इंजीनियर थे पापा। उसके बाद में जॉब छोड़ के उन्होंने जो सफर किया था वो टाइम पे, रात में, रात हो या दिन हो, गर्मी थी, बाइक पे घूमते थे, हम लोग बैठे हैं इसी में, बैठे हैं कूलर चला के बैठे हैं और पापा साइड्स पे घूम रहे हैं। तो काफी कुछ स्ट्रगल करने के बाद में आज वो इस कंडीशन में पहुंचे हैं, स्टेज पे पहुंचे हैं। और इंस्पायर किया मेरे हस्बैंड ने, जिनको था कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तो उनकी कुछ की वजह से मैं आज कर पाई। लाइफ में एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा मानना यह है कि संस्कार अपने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने संस्कार में रह के, अपनी बाउंड्रीज में रह के कुछ काम करते हैं ना, तो फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलता है और सभी लोग अपने को अच्छा, खुद को भी अच्छा फील होता है। और जो लाइफ में स्ट्रगल करने की बात है, तो वो स्ट्रगल तो हर जगह मिलेगा। अगर आप अपने मन से कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत लगाएंगे, पूरी लगन से काम करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। जी, स्कूलिंग तो मेरी नाथद्वारा से ही हुई थी, श्रीजी पब्लिक स्कूल से। जहाँ के टीचर्स तो थे वो पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो कभी भी डांट पड़ती थी या वर्क नहीं करते थे तो सीधी सुनने को मिलता था मैम से या सर से, पापा को बुला दें। चीफ गेस्ट कोई फंक्शन होता था 26 जनवरी या 15 अगस्त को, तो भी पापा चीफ गेस्ट होते थे, उन्हीं के सामने परफॉर्म करना था। फिर घर आके मैंने तो ऐसे सिखाया था, तूने ऐसा क्यों किया, ये डांट तो पड़ती थी। स्पीच भी मेरी पापा ही लिख के देते थे और सुनने वाले भी पापा ही होते थे स्कूल आके, तो वो काफी अच्छा टाइम था। और ब्रदर भी जो मेरे से 1 साल ही छोटा है, तो सेम स्कूल में था, तो वो बोलता था मैं पापा को बता दूंगा, मैं मम्मी को बता दूंगा। फिर मम्मी पापा उसकी सुनते कम थे, मम्मी उसकी सुनती थी और पापा मेरी सुनते थे, तो पापा का पूरा सपोर्ट था मेरे को। कभी भी अपने संस्कार को मत छोड़ो। अगर आप अपने संस्कार को और अपने कल्चर को छोड़ के कुछ अगर मॉडर्नाइजेशन में जाना चाहोगे ना, तो आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी आपको अपने नॉर्मल लेवल पे रहते हुए मिली। मतलब पैर उतनी ही पसारो जितनी की चादर है, ज्यादा आगे मत बढ़ो।
नहीं, मुझे सबसे अच्छा टाइम ही यही लगता है जब मैं खुद कुछ कर पाई और जिस पे मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे इन लॉज को, मुझ पे गर्व है कि आज हमारी बहू कुछ कर रही है, हमारी बेटी कुछ कर रही है। बाकी कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, तो वो सारा तो मतलब ही नहीं है। जिसमें अपनी फैमिली अपनी अपने पे प्राउड कर सके, उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे तो यही टाइम बेस्ट लगता है। कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज मैं कुछ कर सकती हूँ तो इसका मतलब मैं ये मानती हूँ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अपनी लगन होनी चाहिए कि कुछ करना है, आलस नहीं होना चाहिए। अगर आलस किया है तो फिर आप नहीं कर सकते। जब तक आप आलसी बने रहोगे तब तक आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ मुझे कुछ करना है। सिर्फ बैठो, सोचो, सो, ये सब काम नहीं होता, काम करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कर सकता है। अगर मुझे भी पहले सोने का बहुत शौक था, मुझे आज भी कोई बोले कि तेरे पास कुछ काम नहीं है, तुझे कुछ नहीं करना है, सारा काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तू सो जा, तो मैं सो भी जाऊं। पर अब यह है कि कुछ करना है मुझे, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे काम करना है, तो बस वो काम होता है। इसलिए काम करो, अपनी मेहनत लगाओ, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। देखिए, फन एक्टिविटी में ये हो जाता है कि मम्मा आपने काम कर लिया, अब हमारे साथ थोड़ी देर खेलो, तो वो एक फन एक्टिविटी हो गई कि बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना है। फिर उसके बाद में अपना पेंटिंग वर्क, जो इसमें भी मैं पेंटिंग करती हूँ, तो बच्चों को ड्राइंग वर्क बहुत पसंद है, तो उनके साथ में बैठ के ड्राइंग बनाना। उनके साथ में छोटी वाली बेटी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, तो उसके साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट करना। तो ये सारा फन एक्टिविटी में ही होता है। पॉजिटिव चीज तो बहुत हुई। सबसे बड़ा तो भगवान का आशीर्वाद था कि है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। आए दिन डर लगा रहता था कि कोरोना है, डॉक्टर्स हैं तो टच में, उनके कोरोना पेशेंट्स के टच में भी रहते थे, उनका ट्रीटमेंट भी किया। लेकिन भगवान का आशीर्वाद ही समझिए कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, और उनकी वजह से सारे फैमिली मेंबर सेफ थे, हम लोग सेफ थे, बच्चे सेफ थे। यही पॉजिटिव रहा। अदरवाइज तो लॉस बहुत हुआ, फैमिली में भी बहुत लॉस हुआ, रिलेटिव्स में भी काफी डेथ हुई, पर वो हाथ में नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। मैं 2 लाइन अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, सबके लिए गाना चाहूंगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू। ये जो हर प्रोडक्ट है ये अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि सीड बॉल है ये, तो सीड बॉल में गाय का गोबर लिया है, उसके अंदर हमने सीड डाला है और उसको जस्ट बॉल में बाइंडिंग करके उसको सुखा दिया है, तो ये सीड बॉल बन गया है। तो जैसे ही आप इसको थ्रो करेंगे तो ये बीज इसमें अंदर स्प्राउट होके वो निकल जाएगा। अब ये जो गमले हैं, ये गमले बनाए गए हैं। पहले ये गोबर से इसका मोल्ड, इसको मोल्ड में डाला गया है, उससे बाद में इसको पेंट मैंने किया है, पेंट किया हुआ है, ये बाद में किया हुआ है। इसको हमने मोल्ड में डाला है, उसके बाद में इसका जो बेस बनाया था, मतलब आप जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको गोबर को गूंदा गया है। उसमें मैदा, लकड़ी, फेविकॉल, काफी सारी चीजें मिलाई गई हैं जिससे ये गले ना। और इसमें जब आप पौधा लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें खाद की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये गोबर है। पानी कम लगेगा इसमें, जस्ट पानी को इस पे स्प्रिंकल करना है, बहुत सारा छिड़काव नहीं करना है, तो उससे ये आपका पौधा भी हरा भरा रहेगा। इसमें हमने 2-3 तरह के गमले बनाए हैं, ये दूसरी साइज के छोटे साइज में भी हैं, इसमें भी पेंटिंग अलग तरीके से की हुई है। ये 3 इंच का गमला है। जो आप नर्सरी में जाते हैं, नर्सरी में जो पॉलिथीन में पौधे दिए जाते हैं, उसके लिए हमने ये इस तरह के छोटे छोटे गमले बनाए कि नर्सरी में ये दे जा सके। ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है। अब ये जो मूर्ति है, ये बेस बनाया है इसका, वो भी गोबर का है, मतलब सारी चीजें गोबर से बनाई है, लेकिन इसको कटिंग करके, कट वर्क है इसमें सारा का सारा। इसका बेस बना के, आटे का लोहे बना के, आटे जैसा लोहे बना के उसकी कटिंग करके इसको शेप दिया है लड्डू गोपाल जी का, और उसके बाद में इस पे पेंट किया है। तो उसके फिर उसके बाद में जो गणेश जी की मूर्ति है, आप मिट्टी से जो बचपन में बच्चे बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन और उस तरह से भी
आप जस्ट मिट्टी छोड़ के गोबर लेके भी इस तरह की चीजें बना सकते हैं। और ये ना तो गलेगा ना कुछ होगा इसका। और अगर गल भी जाता है, कहीं भी खंडित होता है, तो आप इसको गमले में डालिए, फेंकिए मत। ये नेचुरल है, खाद बनेगा इसका। और ना ही किसी के पैरों में आएगा। जैसे कि भगवान है तो भगवान को पूजनीय है, तो जैसे जो नॉर्मल मूर्तियां होती हैं इन्हें पानी में बहा दिया जाता है, इसको वो भी जरूरत नहीं रहेगी। ये आपके घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। तो ये इको फ्रेंडली है, तो कहीं भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि भगवान पे भरोसा करो, पूरी मेहनत करो, रिजल्ट आपको मिलेगा। 100 नहीं 1000 टाइम्स बेटर मिलेगा। पेशेंस रखो। पेशेंस मुझ में भी नहीं था, लेकिन मेरे सपोर्ट करने वाले सब में सब पेशेंस है। उनकी वजह से ही मैं खुद में पेशेंस कर पाती हूँ। मेरी भाभी हैं, वो मुझे बताती हैं कि तू चुप रह, तू चुप रह, तू शांति रख। मेरी मम्मी है, वो भी बताती हैं तू शांति रख। तो उससे लगा कि यार इनमें इतना पेशेंस है तो मैं भी रख सकती हूँ। इसलिए मेरे में पेशेंस आया है, वरना मुझ में भी नहीं था। तो प्लीज पेशेंस रखिए, काम करो, मेहनत करो, अपने बेस को मत छोड़ो। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर बैठ के मेरी कहानी सुनी। आई होप आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। इस मेरी स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, वर्क मॉब पे शेयर करें। वर्क मॉब ऐप डाउनलोड करिए। मैंने भी देखा है बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी आपको, मोटिवेशन मिलेगा। और कोरोना टाइम पे, जहां अभी फिलहाल कोरोना वापस से रिपीट हो चुका है, आप घर बैठिए, घर में रहिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, सेफ रहिए। थैंक यू जी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 8007098944। इस पे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। अदरवाइज आप अपनी साइट में भी डाल सकते हैं मेरा नंबर, तो आप उनमें से ले सकते हैं। हमारे पास में दीपक हैं, गोबर के गमले हैं, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां अलग अलग साइजेस में हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 12 इंच की मूर्ति है। इसमें छोटी साइज में भी है, 3 इंच की मूर्ति भी है। गमले भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे शीतल शर्मा की सफलता की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक और रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।